RIL के राइट्स इशू को मिला शानदार रिस्पॉन्स। इशू 1.59 गुना हुआ सब्सक्राइब। BSE पर आए 55 करोड़ शेयरों के बिड्स, तो वहीं NSE पर 11.8 करोड़ शेयरों के लिए मिली बोलियां। इकॉनमी खुलने से जोश में अमेरिकी बाजार कल शानदार मजबूती के साथ हुए बंद। डाउ 525 अंक चढ़ा। एशियाई बाजारों में मजबूती, लेकिन SGX निफ्टी ने सारी बढ़त गंवाई। HDFC लाइफ में प्रमोटर स्टैंडर्ड लाइफ आज ब्लॉक डील के जरिए 4 करोड़ शेयर बेचेंगे। 490 से 501 रुपए के बीच हो सकते हैं सौदे। चौथी तिमाही में औरोबिंदो फार्मा ने पेश किए दमदार नतीजे। आय, मुनाफे और मार्जिन उम्मीद से कहीं ज्यादा आई, लेकिन अनुमान से कमजोर रहे BPCL के तिमाही नतीजे। कंपनी को हुआ 1819 करोड़ का घाटा। आज आएंगे DLF के नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफे में 23% कमी का अनुमान, लेकिन आय और मार्जिन्स में उछाल की उम्मीद। SRF भी आज पेश करेगा चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा 13% बढ़ने का अनुमान। PI इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आज। और देश में रक्षा सचिव अजय कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार निकली। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आज कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। तो 8 बजे से 10:30 बजे तक रहिएगा हमारे साथ। AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल साहब फंडामेंटल राय देंगे। इतना ही नहीं, हमारे साथ आज LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जुड़ चुके हैं। क्वांटैप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल भी हैं। अल्टा माउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम भी हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। क्या गजब की रैली नीरज देखने को मिल रही है US के मार्केट्स में। 3 दिनों से बढ़िया बढ़त, केवल 1.5% बचा है। नैस्डैक ऑल टाइम हाइज के करीब जाने से 500 पॉइंट की रैली अमेरिका में कल होगी। ये शायद यहां पर हमने इतना बड़ा अनुमान नहीं लगाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कल जिस तरीके की रैली बनी है अमेरिका में, और ये जानते हुए देखते हुए कि कल चीन के साथ तनाव और बढ़ा, फ्लाइट्स रोक दी गई। चाइनीज़ फ्लाइट्स अब अमेरिका नहीं जाएंगी। 16 जून से बैन लग गया, उस पर रिटेलिएशन भी लगा, लेकिन बैन लगा। तो उसके बावजूद अगर मार्केट में रैली है, देखिए मार्केट की नज़र कहीं और है। पूरी दुनिया में शायद ये लोग ये गलती कर रहे होंगे कि वो कुछ और देख रहे हैं, मार्केट कुछ और देख रहा है। मार्केट इस समय सिर्फ ये देख रहा है कि जो बॉटम बना था मार्च में, वहाँ से इकोनॉमी में V शेप रिकवरी आ रही है, बाउंस आ रहा है। और अमेरिका में इकोनॉमी ओपन हो रही है, यूरोप में ओपन हो रही है, इंडिया में हो गई। तो पूरी दुनिया में कोविड के बावजूद जो ओपन अप हो रहा है मार्केट इकोनॉमी में, उसका फ़ायदा उठा रही कंपनियां, और इसीलिए उसमें एक बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिख रही है आपको। इसके संकेत आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कल गोल्ड में बिकवाली हुई। पहली बार कल मार्च के लोज पे गोल्ड गया और वो 1700 के नीचे ट्रेड करने लगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि लोग अब सेफ हेवन से निकल करके रिस्की हेवन में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पैसे लगा रहे हैं। तो वो एक बड़ा इंडिकेटर था। दूसरा आप देखिए कि जो दोनों इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स हो या नैस्डैक हो या इवन S&P हो, ये सब हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा आप क्रूड की तरफ देखिए, वो कल 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ से अब थोड़ा सा नरम पड़ा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट का ऑब्लिगेशन है उसमें कई देश चीटिंग कर रहे हैं। तो वार्न किया है ओपेक ने कि अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो शायद आगे इतना बड़ा प्रोडक्शन कट हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जो इरादा है उनका जून और जुलाई में कंटिन्यू करने का। तो वो भी एक संकेत था कि दिख रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। दूसरा, ट्रम्प साहब बहुत खुश हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया भी कि हम इकनॉमी हमारी इतनी रोबस्ट है और मार्केट में इतनी बढ़िया तेज़ी बन रही है, संकेत दिख रहा है कि हमारी पॉलिसी सही है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बेस्ट मंथ होंगे US इकोनॉमी के लिए, US मार्केट के लिए। उस समय चुनाव भी हैं, तो ट्रम्प साहब भी दिलचस्पी ले रहे हैं मार्केट में। तो मार्केट में तो बल्ले बल्ले हैं इस समय। ओके, तो ये है विदेशी बाजारों से संकेत। और हमने देखा है कि अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी रौनक, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में डाउ ने 1100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल दर्ज किया है। तो ये ग्लोबल रैली इक्विटीज में फिर जोर पकड़ रही है और ये संकेत अच्छा है। आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए फिर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये देखना जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा कल हमने 10,000 पर कैंप बना लिया है। हालांकि कल आखिरी आधे घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन वीरू ट्रेड सेटअप कैसा दिख रहा है ये बताइए। और स्पेशली आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, ये 10,000 के लेवल के ऊपर क्या हम टिक पाएंगे या फिर एक अटेम्प्ट होगा थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने का?
नहीं देखिए 10,000 के ऊपर तो एक्सपायरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है हर्षदा। और गुड मॉर्निंग इनफैक्ट पहले, और गुड मॉर्निंग हेमंत। Good morning. ये जो मेरा पोल है वो कह रहा है ये कि अप्रोक्सीमेटली 10,200 और 10,100 के क्लस्टर के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, लगभग 21,200 और 20,900 यानी कल की जहां क्लोजिंग था थोड़ा सा वहां से इंचअप होके ये क्लोज हो सकता है। देखिए आज का डेटा कहता क्या है हर्षदा, और साथ ही साथ हमें करना क्या चाहिए। कल एग्जैक्टली हमने 10,180 का टारगेट लिया था, वो विजिट हुआ। और एक और चीज़ हमने बात की थी हर्षदा कि प्लीज़ अपने वीकली ऑप्शंस पे जितने प्रॉफिट्स हों कल बुक कर लीजिए। कल बुक कराने का कारण ये था क्योंकि आज टिपिकल एक्सपायरी गेम स्क्रीन पर विजिबल है और उसका कल एक शॉक लगना था और वो लगा। तो मैं कल के आखिरी के आधे पौन घंटे का जो फॉल है उसे एक अच्छी गिरावट मानता हूँ। वो एक टिपिकल एक्सपायरी रिलेटेड इम्पैक्ट था, उसको बहुत कुछ ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। आज के एफआईएस के स्टेट्स क्या कहते हैं? अगर आप आज के एफआईएस के स्टेट्स को देखें तो वो बेहद स्ट्रांग हैं। अगर आप उनके कैश के आंकड़े देखें 1851 करोड़ रुपए के, 531 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा और लगभग 6,163 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और शॉर्ट कवर किए 1,500 कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडेक्स के लिए अच्छा आंकड़ा है, लेकिन एक्सपायरी डे के लिए हमको थोड़ा सा उनके ऑप्शंस के आंकड़ों को बारीकी से समझना पड़ता है, जहां पे 161 करोड़ की बिकवाली हुई। अब इसके क्रॉस कॉम्बिनेशंस को समझ लीजिए। यहां पे इन्होंने करीब 26,000 पुट लॉन्ग करी और 26,000 ही पुट शॉर्ट कर दी। यानी इसका मतलब यह है कि इंडेक्स को थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, ऊपर की तरफ निकलने के लिए बेस पर समय बिताना होगा। और बेस क्या है? 10,000। और ऊपर की तरफ इन्होंने कॉल लॉन्ग करी करीब करीब 9,453। थ्रस्ट जनरेट होगा लेकिन वो कहीं रेस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा क्योंकि कॉल शॉर्ट की है करीब 10,000। तो इसीलिए ये टिपिकल एक एक्सपायरी सेशन है। 60 लाख कल पुट बिकी हैं और करीब करीब 36 लाख कॉल बिकी हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और एक हल्का रेजिस्टेंस है। तो अप्रोच क्या होगी? आज सुबह भी एसएक्स निफ्टी जब बहुत स्ट्रॉन्ग था तो मेरा मानना यही था कि गैप अप्स को हम बाय नहीं करेंगे, 10,200 कतई बाय नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है हेमंत कि आज 10,050 एग्जैक्टली जो मेरा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको पकड़ के कल निफ्टी क्लोज हुआ है। उससे लेकर करीब 30 पॉइंट का प्रीमियम यानी 60, 70, 80, 90 इस रेंज में थोड़ा सा ठहरने के बाद मैं बाय करूंगा। ये शूट अप करेगा कहां तक? करीब करीब 10,150 और 10,190 तक ये शूट अप कर सकता है और वहां जाके अपने ट्रेड्स को कवर कर लीजिए। आज का जोन नजर आ रहा है 10,040 नीचे और ऊपर 10,242 ऊपर। लेकिन एक एक्सपायरी सेशन है और बहुत अच्छा होगा हर्षदा कि ये इंडेक्स आज इस रेंज में समय बिताए क्योंकि हमें थोड़ा सा कंसोलेशन चाहिए। ये जो डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे